अच्छा जी, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, ट्रेडिंग रोड मैप को हम देख रहे थे, उसके हमने 2 पार्ट पढ़े थे। पहला हमने जो पढ़ा था, उसके बीच में मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो। आप उन दोनों में किस चीज़ को ले सकते हो, उसके हवाले से मैंने आपको सारा ओवरव्यू दिया। फिर पार्ट 2 में हमने ये चीज़ देखी थी कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों में से कौन-सी चीज़ बेहतर है, कौन-सा काम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब होपफुली के उस लेक्चर के बाद आप लोगों ने डिसाइड कर तो लिया होगा कि हमें क्या बनना है, हमें इस फ़ील्ड को किस तरह से लेकर चलना है। क्या हम इसके बीच में साइड बिज़नेस के तौर पे आना चाहते हैं या हम इसको प्रोफ़ेशन लेना चाहते हैं। तो हर बंदे की अपनी साइको है, उसका अपना एक माइंड है और माइंडसेट के साथ उसने चलना होता है। इसी तरह से उसका अपना मार्जिन है और उसके बीच में कितना उसका एस्ट्रोलॉजिकली तौर पे बंदा कितना क मज़बूत है, कितना परफेक्ट है, ये उस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोगों ने जब इस चीज़ को डिसाइड कर लिया, तो आज जो हमारा थर्ड पार्ट है ट्रेडिंग रोड मैप का, उसके बीच में क्या चीज़ है जी, थर्ड पार्ट में जो हमारी चीज़ आती है, वो है जी सिग्नल मेकिंग। हम किसी भी सिग्नल को जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इन्वेस्टर बंदा तभी बन सकता है कि जब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डेफ़िनेटली आप कभी भी एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो उस इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा ट्रेडर बनना पड़ेगा और ट्रेडिंग के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनते हो। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो सिग्नल मेकिंग के ऊपर है कि हमने डिसाइड भी करना है और साथ में ये देखना है कि सिग्नल को बनाने के लिए हमारे जो ट्रेडिंग के लिए सिलेक्शन होती है, ट्रेड सिलेक्शन के जो ओवरव्यू है, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखें कि स्पॉट है या फ्यूचर है या मार्जिन ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, ओवरऑल हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, you need these things to know before starting because if you don't know how you can save your money from loss, then how you can create wealth. So let me clear the things you need to know for technical analysis. अगर आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले आपको कुछ चीजों का जानना जरूरी है। अगर आप उन चीजों को नहीं जानोगे तो आप कभी भी अपनी वेल्थ को नहीं बना सकते। तो फिर बाद में क्या होगा जी कि आप लॉस कर लोगे, पैनिक हो जाओगे, तो बहुत सारे आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। सेकंड पॉइंट हमारा इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड many types of traders are exist like option trade, margin trade, future trade and spot trade. But the last option is just in crypto field. दुनिया के अंदर बहुत किस्में हैं ट्रेडिंग करने की, बहुत किस्म के ट्रेडर हैं, बहुत अलग-अलग टाइप्स हैं उनकी। कुछ फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जिसको हम लेवरेज ट्रेड भी कहते हैं। वो प्राइस के ऊपर एक्शन लेकर ट्रेड करते हैं, प्राइस के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं, अपने पैसे के साथ पैसा मिलाते हैं एक्सचेंज से लेकर, उसके बाद जाके वो ट्रेड करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेड, लेवरेज ट्रेड। इसी तरह से आप देखोगे मार्जिन ट्रेड भी होती है। मार्जिन ट्रेड के अंदर क्या चीज़ होती है कि आपका मार्जिन होता है, आप उसको फंड में ट्रांसफर करते हो और आप किसी स्पेसिफिक पेयर के अंदर उतना ही मार्जिन उसके इक्वल एक्सचेंज से उधार लेते हो। जब एक्सचेंज आप उधार लेते हो, एक्सचेंज आपको एक मुद्दत के लिए एक पीरियड के तौर पे एक लिमिटेड पीरियड होता है उनका कि महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते इस तरह से। तो उस टाइम के लिए वो आपको देती है, वाउचर देती है आपको, वो जितना आपका पैसा होता है आपके साथ आपको पैसा मिलाकर देती है। फिर वो क्या करते हैं कि मार्जिन ट्रेड के अंदर आप लोगों से इंटरेस्ट लेते हैं। आपको नफ़ा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है, उस चीज़ के साथ उसको गर्ज नहीं है, उनको पैसा रिटर्न में इंटरेस्ट के साथ चाहिए। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हम बात करेंगे तो मार्जिन ट्रेड मेरी नज़र के अंदर पूरी तौर पे ये हराम है, इंटरेस्ट बेस्ड होने की वजह से। तो फ्यूचर के अंदर क्या थी? फ्यूचर में गैम्बलिंग थी, सट्टाबाज़ी थी, जुआ था, ठीक है? इसलिए वो मैंने बोला था कि अगर आप उसको इस तरह से करते हो कि हाई लेवरेज लेते हो, ज़्यादा रिस्क लेते हो और गैम्बलिंग के लिए आप करते हो वो काम, तो फिर उस वक़्त में आपके लिए नुकसानदेह आप ना करो। और मार्जिन ट्रेड ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि ये आप ना करना, ये बेहतर नहीं है और वैसे भी पाकिस्तानियों के लिए कोई भी एक्सचेंज ऐसी है ही नहीं है कि जो आपको मार्जिन देती है। उनको पता है पाकिस्तान कौन कैसी है। तो अगर कोई बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता है और वहाँ पे मार्जिन के लिए आपको मार्जिन भी मिल रहा है, मार्जिन ट्रेड करने के लिए, तो देख लीजिएगा कि ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वहाँ पे ये इंटरेस्ट होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन ट्रेड्स आ जाती हैं। ऑप्शन क्या होता है कि एक पीरियड होता है।
एक चीज़ का, आप प्राइस के ऊपर प्रेडिक्शन करते हो कि भाई ये मैं लेता हूँ इतने टाइम के बीच में, यानी कि 1 हफ्ते के बीच में यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अगर चली जाएगी आपको प्रॉफ़िट है, ना जाएगी तो नुकसान है। ठीक है जी? उसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेड। वो एक पीरियड बेस्ड आप करते हो। जितना आपके पास मार्जिन आप उसी के साथ चलते हो, लेकिन आप एक लिमिट ले लेते हो। उसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेड। सपोज़ करें कि आज है जी 7 तारीख है और आज सैटरडे नाइट है। अब जो वीक स्टार्ट होगा हमारा मंडे को होगा 9 तारीख को, ठीक है जी? और हमारे पाकिस्तान के अंदर 9 डेट होगी और ओवरऑल सुबह के टाइम पे जब हमारा डे होगा तो तकरीबन सभी मार्केट्स के बीच में वो टाइम आ जाएगा। इसलिए अगर हम मंडे को भी स्टार्टिंग करते हैं तो आप नेक्स्ट मंडे के लिए 1 हफ्ते के लिए बिटकॉइन के ऊपर ऑप्शन ट्रेड करें। आप एक क्या करते हो जी कि उसको आप एक बिटकॉइन लेते हो और उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन करते हो, प्राइस 1 हफ्ते के अंदर-अंदर $17,000 को क्रॉस करेगा। ठीक है जी? उस हिसाब से आप क्या करते हो मार्जिन के साथ आप मार्जिन मिला के तो आप वहाँ पे ट्रेड करते हो और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। इसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेड करना। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो प्राइस है बिटकॉइन की वो 17,000 से 15,000 पे भी आ सकती है। अगर 15,000 पे आ जाएगी तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनिशंस होगी मार्जिन ट्रेड। ये मोटी-मोटी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी कॉम्प्लेक्स में ना जाना आप कि ये क्या है, आपको आज़माइश हो इसलिए मैंने आसान करके आपको बता दिया है, कि ये ट्रेड्स इस तरह से होते हैं। क्रिप्टो की फील्ड में आपको स्पॉट ट्रेड मिलती है जो सबसे बेहतर ऑप्शन है और वहाँ पे क्या है, डिप पे बाय करते हो, हाई पे सेल करते हो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती है। So, so if you want to choose the right way for trading career, crypto is the best option with high volatility. क्योंकि इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आप इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए आपके पास किन किन चीजों का होना जरूरी है। होता है ना लोगों के माइंड में चीज आती है कि यार हमें कोई टूल बाय करने पड़ेंगे, क्या हमें फलां जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आपको जो जरूरत है किन चीजों की, यू नीड जस्ट 5 थिंग्स। नंबर 1 लैपटॉप, उसकी जगह पे पीसी भी हो सकता है आपके पास, लाज़मी है कि लैपटॉप भी हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास वो इतनी ही हाई जनरेशन का कोई लैपटॉप हो। इवन कि अगर आपके पास कोर टू डू या डुअल कोर भी है तो वो भी चल सकता है ट्रेडिंग के लिए। आपको क्या करना है, आपको ग्राफिकल काम करना है ना उसके ऊपर, आपको चार्ट वगैरह देखने हैं, ब्राउज़िंग करनी है, तो सिंपल आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। तो अगर हम ये एक लेकर चलें इस चीज़ को, तो पहला हमारे पास ऑप्शन आ गया लैपटॉप का। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 15 से 20,000 रुपए के बीच में आपको एक एवरेज लैपटॉप मिल जाता है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर हम इसको 20,000 भी लेकर चलते हैं तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, इंटरनेट का कनेक्शन हो गया, अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन। अब अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन क्या है, एट लीस्ट आपके पास अगर आप सिंगल यूज़र हो, आपके पास शेयरिंग नहीं है, तो 4 एमबीपीएस का आपके पास लास्ट इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मिनिमम। लेकिन अगर आपके पास 10 एमबीपीएस का कनेक्शन है, यानी कि 1 एमबी पर सेकंड डाउनलोडिंग स्पीड 10 एमबी का कनेक्शन है, तो ये बेहतर है, ये आपको ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा दे देगी, क्योंकि हाई सर्वर के साथ जब आप कनेक्टिंग करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, आपकी कनेक्टिविटी जल्दी हो जाती है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए नंबर 3 के ऊपर। अब मेरी नज़र के अंदर अच्छा पोर्टफोलियो क्या है, वो $1,000 का है, जो अराउंड इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर 250 के अराउंड वो अमाउंट बन रही है, ₹2.5 लाख के करीब। लेकिन अगर आप $100 से भी स्टार्टिंग करना चाहते हो तब भी बेहतर है, आप कर सकते हो, कोई इसके अंदर रोकथाम नहीं है। इवन के आप $10 से भी कर सकते हो। लेकिन वो पंजाबी की हमारी एग्ज़ाम्पल है ना, कि जिन्ना तुसी चीज़ गुड़ पाना चीज़ उतनी ही मीठी होनी है। कि जिस चीज़ के अंदर आपने जितनी चीनी डालनी है, जितना उसके अंदर आपने शक्कर डालनी है ना, वो चीज़ उतनी ही मिठास वाली पैदा होगी, उतनी मिठास वाली चीज़ बनेगी, वो आपको ज़्यादा ज़ायकेदार चीज़ मिलेगी। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप कम से भी स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं अगर $100 भी लेकर चलूँ तो तकरीबन वो आपका बन जाता है बजट कोई अराउंड इस वक़्त 26 से ₹27,000, तो 5 वो 25 ये 30 और आपका 20 का लैपटॉप होगा, 50,000 का अभी तक आपका हो गया। ये फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में आप हो और वो आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो। उसके बाद आपके पास जो चौथे नंबर के ऊपर चीज़ आती है, नंबर 4th पे जो चीज़ है, वो एट लीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज क्या चीज़ है? अब बेसिक से मुराद मेरी ये चीज़ है कि अगर आप किसी के ग्रुप में भी ऐड हो, चाहे आप उसको $5 मंथली पे कर रहे हो, चाहे $10 मंथली पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप पे कर रहे हो सिग्नल लेने के लिए। तो भाई जब आपको पता ही नहीं है कि सिग्नल मैंने फ़ॉलो कैसे करने हैं, उसने चार्ट अगर मुझे बनाकर भेजा है, तो वहाँ पे क्या बना हुआ है? मैं उसको किस तरह से क्रॉस चेक कर सकता हूँ? या उसने पैटर्न की सूरत में भेजा हुआ है, यानी कि रिटर्न फॉर्म में अगर भेजा है कि ये कॉइन है, ये एक्सचेंज है, ये पोज़ीशन है, ये कैटेगरी है, ये टीपीज़ है, ये भई एसएल है। तो अगर आपको इन चीज़ों का भी नहीं पता, तो फिर भाई आप ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर लोगे? फिर आप अपने पैसे को गँवाओगे। इसलिए लाज़मी नहीं कि मैं कहूँ कि आप मेरा कोर्स जॉइन करो, लाज़मी नहीं कि आप मैं आपको बोलूँ आप किसी का कोर्स जॉइन कर लो।
यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है बेसिक चीज़ों से, इसीलिए मैंने फुली तौर पे जो हमारा बैच 4 था उसको किया हुआ पब्लिकली तौर पे। वो बंदा कि जो एट लीस्ट बेसिक से एडवांस में भी जाना चाहे तो वो मेहनत करके जा सकता है। लेकिन एट लीस्ट 50 से 60% तो वो बंदा अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है बैच 4 की रिकॉर्डिंग को देखकर भी। तो आपको वहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। तो इसलिए आप भी कोशिश ये किया करें कि जिस फील्ड में भी आप हो तो सबसे पहले आप खुद से सर्चिंग करना सीखें। आप अपने कंटेंट को सर्च करना सीखो, यूट्यूब पे सीखो। नंबर 2 आप वहाँ पे जाओ आर्टिकल्स को रीड करो, पीडीएफ की बुक्स आपको मिल जाएँगी, आपको बहुत सारे सोर्सेज़ मिल जाएँगे। एट द एंड अगर आपको लगे कि यार मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो टाइम को बचाने के लिए क्योंकि कहते हैं ना मनी फॉर टाइम, तो हमेशा जो पैसा है ना वो टाइम का ही होता है। अपने टाइम को बचाने के लिए अगर आप फिर किसी का कोर्स जॉइन करना चाहो तो आप कर लो और वो आप पे डिपेंड करता है। तो भाई मेरा पे टाइम बचा। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ फ्री में मिल जाती है, आप जाके ले सकते हो। तो एटलीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम फाइनली जो हमारी 5वीं चीज़ है वो क्या है भाई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सारी चीज़ें आप कर लोगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लोगे, सारे काम कर लोगे, कंसंट्रेशन जब तक आपके पास नहीं होगी, प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, आप दिल लगा कर काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी का भी कोर्स जॉइन कर लो, लाखों रुपए खर्च कर लो, आपको कभी भी बेनिफिट उससे नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी में आप जाते हो जब तक आप अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं करोगे, नंबर नहीं लगेंगे, चाहे आप अपने सेमेस्टर बंक करते जाओ, चाहे आप अपने साल बर्बाद करते जाओ, वो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। बेनिफिट आपको किसी चीज़ का नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए जिस चीज़ को भी करो, जिस काम को भी करो, दुनिया के किसी भी शोबे से आप ताल्लुक रखते हो, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को सीखो, प्रैक्टिस तो ये 5 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 1 लैपटॉप या पीसी, नंबर 2 आपके पास अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन, नंबर 3 आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो, नंबर 4 आपके पास बेसिक नॉलेज और नंबर 5 आपके पास प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस आपकी इंटर्नशिप के तौर पे भी आ सकती है। इंटर्नशिप अगर आपके पास होगी ना किसी भी बंदे के साथ जॉइनिंग करते हो जिसको हम टीम वर्क भी कहते हैं और उसको आप इंटर्नशिप भी कह सकते हो। तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, आपका टाइम बचाएगी। तो ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। अब ये होगी आपकी वन टाइम की इन्वेस्टमेंट। अराउंड कोई अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बजट है, तो 1 लाख रुपए के अंदर आप स्टार्टिंग कर सकते हो। यानी कि $500 से कम भी अगर आपके पास है, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद जैसे-जैसे आप उसको आगे कंटिन्यू करते जाओ, तो 1 महीने के अंदर आप तकरीबन $150-200 के साथ या अराउंड $100 के साथ आप इज़िली $20-30 $50 आप कमा सकते हो। इज़िली कमा सकते हो। अगर आपकी लक अच्छी होगी तो 100 के साथ आप 100 भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेडें आपको ढूँढनी पड़ेगी, ट्रेड आपको लगानी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप $50 भी निकाल लेते हो 100 के साथ 1 महीने में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10 से 12 हज़ार रुपया निकाल लिया, जो आपका मंथली आपके एक्सपेंस है वो पूरे हो गए, इंटरनेट के पैसे भी पूरे हो गए आपके पास, आपने वो भी पे कर दिया, आपके पास खर्चे-पानी के लिए भी पैसे हो गए, उसकी भी आपको टेंशन नहीं है, आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है। तो उसी को आप कंबाइन करते जाओ, कंपाउंड इसको हम कहते हैं और 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर आप $100 के साथ ₹500 भी जा सकते हो और 5 से 6 महीने की जो आपको प्रैक्टिस मिलेगी, जो टीम वर्क मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगी, उसके तो क्या ही कहने वो कई 500 से ऊपर होगा। तो ये थर्ड पॉइंट आपके पास ये 5 चीज़ों का। अब हम जाते हैं ट्रेड की सिलेक्शन की तरफ। तो ट्रेड के सिलेक्शन अगर जब हमने करनी है, ट्रेड की सिलेक्शन करनी है, तो ट्रेड की सिलेक्शन में हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? ट्रेड की सिलेक्शन में जनाबे वाला हमारे पास जो चीज़ें आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो आ जाती है जी एक्सचेंज आ जाती है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सचेंजेस से मुराद दोनों चीज़ें हैं। डेक्स भी आ जाती हैं, डिसेंट्रलाइज़्ड भी। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर इन्हीं चीज़ों को वन बाय वन करके आगे कंटिन्यू करेंगे और जो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस है वो भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेडिंग के अंदर आती हैं चीज़ें ट्रेड के सेक्शन में नंबर 2 पे वो आती है चार्टिंग आ जाती है। तो चार्ट को हम किस तरह से पढ़ते हैं, जो कैंडल्स होती हैं या मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट की जो लैंग्वेज है, उसके साथ हमने कैसे कम्युनिकेट होना है। कम्युनिकेशन हमने कैसे सीखनी है मार्केट की, वो लैंग्वेज हमने कैसे सीखनी है क्योंकि अभी आप गूंगे हो ना, बहरे हो, आपको पता नहीं है कि भाई मार्केट मुझे क्या कह रही है, चार्ट के बीच में क्या वो ईसीजी वाले पॉइंट चल रहे हैं, वो धक धक क्या हो रहा है, ऊपर नीचे लाइन जा रही है, उससे क्या चीज़ मुराद है। तो वो चार्टिंग को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा और वो लैंग्वेज आपकी कैसे आएगी? वो थर्ड नंबर के ऊपर ट्रेडिंग टूल वगैरह में चीज़ें आ जाएँगी, उसको समझने के लिए कम्युनिकेट कैसे आप कर सकते हो। नंबर 3 पे आपकी जो चीज़ आती है, फर्स्ट वाले फेज़ में, वो आता है भाई बाद में वैलेट। अब ये वैलेट क्या चीज़ है?
जैसे ट्रस्ट वैलेट हो गया, इसी तरह से आपके पास मेटामास्क हो गया, कॉइनबेस हो गया, कोल्ड स्टोरेज के लिए हो गया या हार्ड वैलेट जो आपके पास होते हैं वो हो गया या आपके पास जो यूएसबी टाइप के आ जाते हैं अ, ठीक है, हार्डवेयर वैलेट जो है वो चीज़ें हो गई। तो आप उसमें अपने जो आपके ये प्रोजेक्ट्स वगैरह के जितने भी कॉइन्स आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो और इंटरनेट से आप उसको सेव कर सकते हो ताकि हैकिंग के चांसेस आपके कम से कम हो, बल्कि उसके बिना हैकिंग होती नहीं है। बशर्ते कि आपको उसको बचाना पड़ेगा गुम होने से। अगर गुम होगी तो फिर वो आपका डाटा गया, कोई दुनिया का बंदा या कोई हैकर उसकी एक्सेस नहीं ले सकता। फिर आपके पास आ जाती है चौथे नंबर पे चीज़ फर्स्ट फेज़ में पोर्टफोलियो के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, तो पोर्टफोलियो एटलीस्ट आपका इतना होना चाहिए। अगर अच्छा पोर्टफोलियो होगा तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है तो डेफिनिटली आपको वहाँ पे रिज़ल्ट भी अच्छा इतना नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो है जी मार्केट का जो डाटा है आपने उसका एनालिसिस करना होता है। अब ये मार्केट का डाटा उसका एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं उसके लिए टूल वगैरह इस्तेमाल होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा। जैसे कॉइनवेको हो गया, सीएमसी हो गया। अब मार्केट के बीच में आती क्या चीज़ है एनालिसिस के अंदर? जैसे 1 हफ्ता पहले कहाँ पे प्राइस बैठी हुई थी, इनके इवेंट्स भी आए हैं, किसी के साथ की पार्टनरशिप होने लगी है। उसके बाद जो इसके ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं वो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, कितना फ्लो हो रहा है पैसे का, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, किस हिसाब से पैसा आ रहा है, किस हिसाब से पैसा जा रहा है। इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हमें मार्केट का जो डाटा है ना उसको देखना है। ट्रेड के सेक्शन में जो फेज़ 2 है हमारा ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, अब वो क्या चीज़ है? जब आपने फेज़ 1 का डिसीज़न देख ली कि ये चीज़ें हैं, अब फिर आपके पास आती है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाह रहे हो। स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो आप या आप करना चाह रहे हो डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो, आप लेवरेज ट्रेड करना चाह रहे हो या आप स्पॉट ट्रेड करना चाह रहे हो। तो ये आपके पास कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं। तो जिस बंदे ने जिस चीज़ को पकड़ना है, उस हिसाब से उसने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करना है, लर्निंग बेस के ऊपर। तो एटलीस्ट उसके ऊपर वो हफ्ता 10 दिन, कोई 2 हफ्ते वो लगाए, ताकि उसको भी पता हो कि यार इस चीज़ के अंदर मेरी थोड़ी-सी परफेक्शन होती जा रही है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है। ये हमारे पास आता है दूसरा फेज़ ट्रेड के सेक्शन में। अब जो हमारे पास थर्ड फेज़ आता है, वो क्या चीज़ है ट्रेडिंग टूल आ जाता है। वो ट्रेडिंग टूल के बीच में कौन-सी चीज़ें आ जाती हैं हमारी ट्रेंड लाइन्स आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास डीएस ज़ोन आ जाता है यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सीसी पैटर्न्स यानी कि चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न और 5वें नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बीएस और सीएच और सीएच। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ चार्ट यानी कि ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना, तो मार्केट के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना, प्राइस एक्शन को परखना, प्राइस एक्शन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस जब हम करते हैं, फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। तो ये ओवरव्यू था हमारा पार्ट 3 का, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे स्टॉप होती है। अब यहाँ पे जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, उस चीज़ को आप